हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 1.4। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर दिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए वेज पढ़ते हैं इसको, ठीक है। वेज या इन्फीमम ए इन्फीमम बी इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया इन्फीमम के लिए संक्रिया सारणी लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनानी है, एक संक्रिया सारणी, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फीमम। तो ऐसे एक टेबल बनाओ, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार नीचे 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे किसको शो कर रहा है, ए को, ठीक है। ये ऊपर वाला किसको शो कर रहा है, बी को, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ए इन्फीमम बी। तो पहले निकालते हैं 1 1 में से मिनिमम कौन है, छोटा कौन है, 1 है। फिर ऐसे ही 1 2 में कौन है, 1 1 3 में 1 1 4 में कौन है छोटा, 1 1 5 में 1, ठीक है। ऐसे ही अब 2 से करेंगे, 2 1 में 1 2 2 में 2 2 3 में 2 2 4 में 2 2 5 में 2, ठीक है। फिर 3 1 में 1 छोटा है, 3 2 में 2 छोटा है, 3 3 में 3 छोटा है, 3 4 में 3 छोटा है, 3 5 में भी 3 छोटा है। फिर ऐसे ही 4 1 में 1 छोटा है, 4 2 में 2 छोटा है, 4 3 में 3 छोटा है, 4 4 में 4 छोटा है, 4 5 में 4 छोटा है। फिर अब 5 1 में कौन है, 1 5 2 में 2 5 3 में 3 5 4 में 4 और 5 5 में कौन है, 5, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बनाते हैं, एक संक्रिया सारणी बनाते हैं, ठीक है। जो हमें यहाँ ऑपरेशन दिया रहता है उसी के बेस पर एक संक्रिया सारणी बनाई जाती है। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी, ये वाली 1.2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा पहला वाला क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। पहले इसका मान निकालते हैं हम। तो यहाँ देखो, पहले 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं। 2 स्टार 3 कितना आएगा, कितना है 2 स्टार 3 कितना है हमारा, 1 है, ठीक है। जो इसके दोनों के सीध में होगा कौन है, 1 है। तो 2 स्टार 3 हमारा कितना है, 2 स्टार 3 आया हमारा 1, फिर स्टार 4। अब हमें क्या निकालना है, 1 स्टार 4। तो 1 स्टार 4 देखते हैं, 1 स्टार 4 तो कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख दो कितना है, 1। फिर हमें दूसरे क्या निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, 3 स्टार 4 निकालेंगे क्योंकि इन दोनों को एक साथ लिया है। तो 3 स्टार 4 देखते कितना है, 3 स्टार 4। तो ये आया हमारा 1। तो यहाँ लिख दो 1। अब 2 स्टार 1 2 स्टार 1 कितना है हमारा, 1। तो दोनों के दोनों क्या आ गया, हमारे इक्वल आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला इसका क्या स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। तो देखते हैं है कम्यूटेटिव। तो निकालते कोई भी, जैसे मैंने निकाला 1 स्टार 3 निकाला मैंने। तो 1 स्टार 3 हमारा कितना है, 1 स्टार 3 हमारा 1 है। तो 3 स्टार 1 देख तो कितना है, 3 स्टार 1 भी हमारा 1 है। तो यानी कि दोनों दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हमारे, ठीक है। फिर मैंने निकाला जैसे 4 स्टार 2 निकाला। तो 4 स्टार 2 देखते हैं कितना आ रहा है, 4 स्टार 2 ये आ रहा है हमारा 2। अब 2 स्टार 4 देखते हैं, 2 स्टार
4, ये भी हमारा 2 आ रहा है, तो ये हमारा दोनों बराबर हैं। ऐसे ही एक और एलिमेंट देख लेते हैं, जैसे निकाला हमने 5 स्टार 3, तो 5 स्टार 3 देखो कितना है, 5 स्टार 3 हमारा 1 है। अब 3 स्टार 5 देखते हैं, 3 स्टार 5 ये भी हमारा 1 है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हमारे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो संक्रिया है, अतः स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, हम कोई भी दो पेड़ लेंगे तो क्या होंगे, हमारे क्रम विनिमय प्रूफ हो रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला है, क्या निकालना है, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखो 2 स्टार 3 कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख दो 1। फिर 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 कितना है, 1 है, तो 1 स्टार 1 हो गया ये। ठीक है, ये हमारा 1 स्टार 1 हो गया। अब देखते हैं 1 स्टार 1 कितना है, 1 स्टार 1 हमारा कितना है, 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर है ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो बनाते हैं इसका समुच्चय दिया है हमें 1 2 3 4 5 में ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का क्या है, एचसीएफ। तो यहाँ बनाते हैं, क्या है संक्रिया हमारी, स्टार डैश 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारे किसके एलिमेंट है, बी के, ये और यहाँ ए के, 1 फिर 2 3 4 और 5। ठीक है, अब जो हमारा ए स्टार डैश बी है वो क्या है, ए तथा बी का एचसीएफ। तो पहले एक और एक का एचसीएफ कितना होता है, एक और एक का मौसब एक, एक और दो का मौसब एक, एक और तीन का मौसब एक, एक और चार का मौसब एक, एक, इन दोनों के बीच क्या है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, कौन सा, एचसीएफ का, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, एचसीएफ ले रहा हूँ उनका। और एक और 5 का एचसीएफ कितना है, एक। फिर 2 और 1 का एचसीएफ एक, 2 और 2 का एचसीएफ कितना, 2, 2 और 3 का एचसीएफ एक, 2 और 4 का एचसीएफ कितना, 2, 2 और 5 का एचसीएफ एक। ठीक है, फिर 1 और 3 और 1 का एचसीएफ एक, 3 और 2 का एचसीएफ एक, 3 और 3 का एचसीएफ तीन, 3 और 4 का एचसीएफ एक, 3 और 5 का एचसीएफ एक। फिर 4 और 1 का एचसीएफ एक, 4 और 2 का एचसीएफ दो, 4 और 3 का एचसीएफ एक, 4 और 4 का एचसीएफ चार, 4 और 5 का एचसीएफ एक, 5 और 1 का एचसीएफ एक, 5 और 2 का एचसीएफ एक, 5 और 3 का एचसीएफ एक, 5 और 4 का एचसीएफ एक, और 5 और 5 का एचसीएफ 5। तो देखते हैं ये जो उपयुक्त सारणी क्वेश्चन नंबर 4 में थे उसके समान है या नहीं है। तो देखो क्या है, फर्स्ट लाइन देखो क्या क्या है, 1 1 1 1, तो यहाँ भी कितना है, 1 1 1 1। सेकेंड लाइन है 1 2 1 2 1, तो यहाँ भी 1 2 1 2 1। थर्ड वाला लाइन 1 1 3 1 1, तो यहाँ भी 1 1 3 1 1। फोर्थ वाली 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, और लास्ट वाली 1 1 1 1 और 5, तो यहाँ भी 1 1 1 1 और 5, तो उसी के समान है। तो हम लिखते हैं संक्रिया कौन सी है, स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न उपर्युक्त। ठीक है, तो रॉ किस में आएगा, इसमें आएगा रॉ। ठीक है, 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के
समान है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि n में नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संख्या स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। तो करते हैं इसको कि हमें संक्रिया दी गई है a स्टार b बराबर क्या है, a तथा b का एलसीएम। तो पहला वाला निकालना में 5 स्टार 7, तो यानी 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है हमारा 35। फिर दूसरा है 20 स्टार 16, तो 20 और 16 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, कितना होगा 80, ठीक है। 20 चौको 80 और 16 पंजे 80। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कि a तथा b का एलसीएम, a तथा b का एलसीएम ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा इसके बराबर होगा। b तथा a का एलसीएम ये दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो a तथा b का एलसीएम हमारा क्या है, a स्टार b के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा हमारा, b स्टार a के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम कि संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है, क्या संक्रिया साहचर्य है। तो इसको भी प्रूव करते हैं। थर्ड वाला है, तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 और c बराबर ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब पहले निकालते हैं हम a स्टार b स्टार c का मान। तो a स्टार b यानी 2 स्टार 3 फिर स्टार 4, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना होगा 6, फिर 6 स्टार 4, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। अब हमें निकालना है a स्टार b स्टार c। तो a कितना है हमारा 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा 12, और 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा हमारा, ये भी 12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a स्टार b स्टार c बराबर, ये दोनों बराबर आ गए, 4 b स्टार c, ठीक है। फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे n, ठीक है, जो हमारा सेट दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारी संक्रिया है स्टार क्या है, साहचर्य है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। इसका फोर्थ वाला है, n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव होता है, अगर हम क्या करेंगे a स्टार e बराबर a आ जाए और e स्टार a इक्वल टू भी a आ जाए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, जो हमें सेट दिया हुआ है। तो जो हमारा e है वो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा, जहाँ e किसको बिलोंग करेगा, n को। तो इस वाले इसमें जो हमें इस ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें क्या है a और b का एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे किन्हीं 2 एलिमेंट को लेंगे। जैसे हम a स्टार b लिया, तो उसका जो ऑपरेशन करके आ जाए वो क्या है, ए ही आए। तो जो हमारा बी वाला यानी ई होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर 5 लिया, तो 5 के साथ मैं किसका ऑपरेशन करूँगी, जो 5 ही आ जाए, यानी 5 और किसका एलसीएम हमारा 5 ही आता है। तो किसका आता है, ऑब्वियसली किसका आता है 1 का, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं क्या करूँ 1 स्टार 5 भी करूँ तो ये भी कितना आएगा 5 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 7 का करूँ 7 स्टार 1, तो ये भी क्या आएगा हमारा 7 ही आएगा। या 1 स्टार 7 करो तो ये भी कितना आएगा 7 ही आएगा। तो यानी इसका जो तत्समक अवयव है वो कितना है 1 है। तो हम लिखेंगे n में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव, तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, अवयव क्या है, 1 है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। इसका फिफ्थ वाला है, n में
एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय क्या होता है। तो व्युत्क्रमणीय की ये परिभाषा लिखी है मैंने। जब क्या हो, अगर ए स्टार बी हमारे किसके इक्वल है, ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, और बी स्टार ए भी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, यानी इसमें यहाँ तत्समक अवयव क्या है हमारा, एक है। तो अगर क्या आ जाए, ए स्टार बी बराबर एक या बी स्टार ए बराबर भी एक आ जाए, तो जो हमारे ए बी होंगे वो क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय होंगे। पर ऐसा कब होगा कि ए और बी का जो एलसीएम है एक आता है, और बी स्टार ए का भी एलसीएम हमारा एक आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका एलसीएम एक आता है। सपोज मैंने क्या लिया, कोई भी संख्या लूँ, जैसे मैं 2 स्टार 3 लूँ, तो इसका एलसीएम क्या है, हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा तो आएगा नहीं। तो ऐसी कौन सी संख्याएँ हैं कि जिनका एलसीएम एक आए। तो ऐसी संख्या सिर्फ कौन सी है, एक ही है। तो वो कौन सी है, जब हम क्या करेंगे 1 स्टार 1 करेंगे, ये कितना आएगा 1। ठीक है, ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो जब हम एक और एक का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। तो इसके लिए व्युत्क्रमणीय अवयव हमारा कौन सा है, कौन सा है, 1। तो हम लिखेंगे जब क्या हो, ए और बी दोनों क्या हो, एक हो, दोनों एक के बराबर हो, ऐसे लिख दो, एक के बराबर हो, तब हमारा क्या आएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, इन दोनों का जो भी हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, 1 स्टार 1 1 के इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे संक्रिया एन में संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव कौन सा होगा, अवयव कौन सा है, एक है। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा 1 ही आया। ठीक है, इसका भी 1 आया था। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ में आ चुका होगा।